ईश्वर सिंह जी। धन्यवाद सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उपाध्यक्ष महोदया, मैं श्री पाल ढांडा विधायक द्वारा रखे गए प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। महिपाल जी का महिपाल सर, 1900 मुझे आपको जो है न कहते इस बात में कोई संकोच नहीं कि मुझे तीसरी का क्लास के जो है न क्लास में पाठ आया करता था और उस टाइम की सरकार का एक सबसे पहला नारा ये था कि हर सरकार का धर्म है, कर्तव्य है कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये पहले नारा यही था कि सब चीजें जो है ना, इसके बाद कुछ नहीं था। अब परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, समय बदल गया, इच्छाएं बदल गई और अलग अलग साइड से जीने का रुतबा भी बदल गया। अब सरकार सुशासन से सेवा का संकल्प लेती है और इसके अंदर हरियाणा सरकार ने पहला कदम उठाया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सुशासन से सेवा का जो संकल्प है, सही मायनों में सरकार वो सरकार कहलाने के हकदार है। मैक्सिमम ये हमारा गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, ये कहना आसान है परंतु इसको लागू करना बड़ा मुश्किल। परंतु हमारे हरियाणा सरकार ने इसको लागू करके दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे को साथ लेके चले, और ये एक ऐसी सरकार है कि साथ लेकर के एक प्रमाणित कर दिया कि आप बीच में मत बोले। इलियासी आप बैठो, आप बोलने दो इलियासी, एक बार ऐसे बीच में नहीं। आपका नंबर आया तब बोलना। रिकॉर्ड ही तो तोड़े हैं उन्होंने भी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी ने कहा था, खान साहब ये तो कुछ भी नहीं, बात तो इससे भी आगे है। आप बैठिए, इलियासी बैठो। ईश्वर जी आप चेयर को संबोधित करें। उसकी बैठो इलियासी, बैठ जाओ। मैंने आपको कहा कि सरकार की नकल करें। वो सरकार जो काम करके गई है, हम कंपैरिजन करके उसका मुकाबला करके बताएंगे। ऐसे जुबानी बात थोड़ी है। मैंने कहा कि सुशासन से। कुंडू जी ऐसे नहीं, बीच में नहीं। कुंडू जी प्लीज, कुंडू जी आप बैठिए। ईश्वर जी कंटिन्यूस रखो आप। ईश्वर जी आने और जाने का सवाल नहीं है, वो तो आप भी कहां थे कहां हो जो है ना, वो तो सारी दुनिया जानती है। अब बात यह है कि हरियाणा की सरकार ने जो मैंने आपको एक बताया कि सिद्धांत की पालना करते हुए हर वर्ग का समुचित विकास किया है, चाहे वो दलित है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का है, चाहे वो महिलाएं हैं, जो जितनी भी जो है ना वर्ग है, उस सब वर्ग को नजदीक से देख करके जिसकी जो मांग थी और जिसकी जो चाहना थी, जिसको आवश्यकता थी, वो पूरी करिए। अब आप ये कह रहे तो किसने रोक रखे थे? अब महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायतों के अंदर जो लागू करने का निर्णय लिया, ये किसने रोके थे जो इस बात के बारे में ना करो? यही सरकार आकर के जो कर रही है, फिर इसके बाद ही कोई नकली। अब उसके अंदर 8% बैकवर्ड क्लास को डिप्टी स्पीकर साहब पंचायतों के आरक्षण का प्रावधान किया। उसके बाद 33% के अलावा 33% डिपो जो महिलाओं को भागीदार बनाया। और सबसे बड़ी ऐतिहासिक मैं बात आपको बताने जा रहा हूं कि 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर आरक्षण करवाना एक ऐतिहासिक फैसला नहीं है तो क्या है? इससे बड़ा क्या फैसला होगा? युवाओं को ठीक है कि जो युवाओं को जो 75% का आरक्षण दिया है,
ये आज तक कोर्ट में तो जीत भी आए हैं, कहाँ सो रहा जो है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी जीते आए हैं। अब मामला ये आ गया कि 75% की, ये देखते हुए हालात को कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। मैं डिप्टी स्पीकर दुष्यंत जी चौटाला को ये जो मैं बहुत ज्यादा आभार प्रकट ये इसलिए करता हूं कि उनकी ये देन थी, उनकी ये देन थी। अब चर्चा का विषय खत्म हो गया जब लागू हो गया। कमेंट्री मत करो ऐसे आप। अब बात यह है कि उनकी ये देन थी, उनकी सोच थी, और युवा होने के नाते उनका ये परिवर्तन था कि युवाओं के जो है न जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा रोकथाम आई है कि बेरोजगारी है। और इससे बड़ा, क्योंकि सरकार के पास किसी की भी सरकार आए इतनी नौकरी नहीं निकाल सकती, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भर्ती जो हो जाएगी। तो मैं इस बात के लिए बड़ा आभारी हूं कि एक बहुत बड़ी पहल की है। और मैं दूसरा, अंत्योदय की जो बात कही मेरे भाई ने अभी भाषण के अंदर, बिल्कुल ठीक कहा कि गरीब और कमजोर का जो मदद करना है सरकार का संवैधानिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य बनता है। गरीब आदमी, उसका जो हमदर्दी है वो सरकार का फर्ज भी बनता है, उसका दायित्व भी है, नैतिकता भी बनती है। 5 लाख तक की वार्षिक मुफ्त इलाज कराने की जो सुविधा दी है ये ऐतिहासिक नहीं है। आपको एक्स ग्रेशिया के अनुसार जीवन बीमा का प्रावधान दिया है। कोरोना का मुफ्त टीका 1.5 करोड़ जो लोगों को जो 1 करोड़ 80 लाख को जो लग गया, ये प्रावधान जो है इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी गरीब के लिए। ये अंत्योदय का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर, दलित समाज के जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा पिछड़े या वंचित वर्ग महसूस करते थे। पहले मैं आपको रिकॉर्ड के मुताबिक बताता हूं, इतने कांड हुए हैं, इतने कांड हुए कि जो है गुना कांड गांव खाली हो गया, और आपका घरसोड़ा कांड गांव खाली हो गया। आपका जो है दुनीना के अंदर, डिप्टी स्पीकर सर, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो है कि 3 आदमियों को पुलिस की कस्टडी में जो आदमी पुलिस जो है न ले गई थी कि इनको मार देगी, उन्हीं को जो है ताला तोड़ के पुलिस कस्टडी के अंदर से बाहर निकाल करके जमीन पे पट के पीट के इंटो रोडों से जो है ना कत्ल किया। वो जो है ना कांड आपका सबसे जो है दर्दनाक, आपकी मुर्जपुर का कांड, 29 घर जला दिए, बाप बेटी जिंदा जला दिए। वो क्यों ये तकलीफ हुई है? आप ये बताइए, ये आप बलराज जी, आप बता देता हूं मैं क्या कह रहे हैं, आप बता रहे, आपको तकलीफ है। एक बात मैं बताता हूं सर, आप कुंडू साहब, नेयर साहब, आप कमेंट्री ना करें प्लीज। आपको एक बात मैं बताता हूं कि ये भाई जो है तकलीफ में तो है। 7 साल हो गए मनोहर सरकार ने, बता दो ना कोई कांड जो आज तक बड़ी होया तो इस बात के बारे के अंदर कुछ जैसे पर जो है ना बताइए, सब बात होगी इसमें। आप जो बात कह रहे हो जो है ना कि ये ना बताएं, तो कैसे ना बताएं फिर कंपैरिजन करके, कैसे जो उस बात को छुपा कर, और जो चीज हुई है बनावट इसमें है क्या, सच्चाई है सारी की सारी। अब आप एक बात बताइए, मैं अब आपका नंबर आएगा बता देना, जो है ना धमकाने की जरूरत नहीं है। आप चेयर को एड्रेस करें विश्वर जी। आप बार बीच में मत बोलिए। बंगाल में से आप बीच में क्यों बोल रहे हैं बलराज जी? आप बीच में बार गरीब, आप रनिंग कमेंट्री करें लगातार। होगा आपको जनता देख रही है, क्यों टोक रहे आप उसको? आपके जो है ना, जो आपके जो सपने वो अधूरे हैं, अभी इसको पूरे करने हैं, फिर इसका मतलब आप ना दलितों के साथ। ईश्वर जी, आप चेयर को सम्मिलित करें, ऐसे नहीं। अनुसूचित जाति का जो पिछड़ा वर्ग का कल्याण है सर, मैं आपको एक बात बताऊं। बोल दिया मैंने, उसको बोल दिया। सर एक बात यह है कि विवाह की जो राशि थी, पहले भी शादियां होती आई थी, अब भी शादी होती आ रही हैं,
तो 51,000 रुपये का किसी गरीब को राहत देनी, इससे बड़ी जो है ना बात क्या होगी? पहले क्यों जो है ना याद आई? और अब वो 51,000 से बढ़ा करके सरकार ने 71,000 कर दिए। और उसके बाद सर आपका जो है ना आवासीय नवीकरण योजना 50,000 से बढ़ा करके वो आपकी 80,000 कर दी है। जो गरीब आदमियों के सिर के ऊपर छत नहीं थी, जिनके पास कोई पूछने वाला नहीं था, सहारा नहीं था, उनको बिना मांगे ये महसूस करके ये 50,000 से 80,000 कर दिए। 50 से 80 किया, 25 से 80 किया, 25 से 80 किया। और दूसरा ये है कि कानूनी सहायता के रूप के अंदर गरीब को कोई नहीं पूछता था। और फिर के जो है धक्के खा के आखिर जो है ना केस को बेचारे लड़ नहीं सकते थे, अपने घर मन बैठ करके मार करके बैठ जाते थे। अब इस सरकार ने 11,000 से 22,000 रुपये कानूनी सहायता दी है। और सरकार उससे आगे जा करके मैं ये कहूँगा कि इसके साथ एक और चीज़ जोड़ दिया जाए कि सरकारी जो वकील है उनकी ACR में लिखी जाए कि दलितों के, गरीबों के, पिछड़े वर्ग के लोगों के कितने मुकदमे की पैरवाई की, कितने की अपनी जो है ना कन्विक्शन दिलवाई। कन्विक्शन रेट जो है अब भी कम है, ये भाई जो कह रहे हैं अब भी। तो हम ये कहते हैं केस की पैरवाई, क्योंकि दबंग आदमी गांव के अंदर जो आदमी रहता है उसको दबा देते हैं, गोवा तोड़ देते हैं, पैसा होता नहीं, वो बार बार कोर्ट के चक्कर काट नहीं सकता, इसलिए जो कन्विक्शन रेट कम है। ये जिम्मेवारी जो बनती है ये बनती है सरकारी वकीलों की, जो पैरवाई कम करते हैं। तो मैं आपसे जो है ये बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात गरीबों के लिए सर, आप भी इस वर्ग से हो, कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदमियों के पास ये शौचालय की जो राहत दी है, गांव के आसपास लोग जा नहीं सकते थे, गंदगी बाहर पड़ी रहती गांव गोरे के अंदर। आज हर गरीब का, हर दलित का, हर पिछड़े वर्ग के घर के अंदर शौचालय है। ये जीवन पद्धति बदल कर दी है, तो हरियाणा सरकार ने दी। और इससे बड़ी स्वच्छता और सेहत का जो है प्रमाणित क्या चीज होगी? और इससे बड़ी बात आप लोगों को मैं ये तस्वीर बदलती है। और फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया। फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उस टाइम मैं भी मेंबर पार्लियामेंट, और फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर चावल, गेहूं ये इसलिए नहीं दी गई कि फ्री दे दो, इसलिए दिया गया कि वो वंचित वर्ग का आदमी है, वो उठे, उसको राहत मिले। जैसे बीमार को ग्लूकोज लगाते हैं कि वो ठीक होने के बाद अपनी लाइन में ठीक आ जाएगा, इसलिए जो है ना ये दी गई थी राहत। और इसलिए सरकार के प्रति ये लोग आज ये चिंतन में है कि किसी ऐसी सरकार आई जिसने हमारा सुध बुध तो लई। किसान और कृषि की बात करने वाले, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि भाई जिसकी जमीन है उसी के नाम गिरदौरी है, मलकीत उसी की है। इसमें जाति का सवाल नहीं है, इसमें धर्म का सवाल नहीं है, मजहब कुल का सवाल नहीं है। एक किसी भी उच्च वर्ग का आदमी और किसी भी बरादरी से जिसके पास 2 किले जमीन है या 5 किले जमीन है, या अब तो जमीन बट करके कम होती गई, वो किसी की जमीन किराए उस पे ले लेता है, ठेके पे, बटाई पे, तो फिर उसकी वो जो है ना वहाँ जाति नहीं देखी जाती, वहाँ को वर्ग नहीं देखा जाता, और वो प्रकृति आपदा में नष्ट हो जाती है। फसल ओले पड़ गए, आग लग गई, जो अब आप बरसात ज़्यादा होगी, तो फिर जो उसको मुआवजा है, मैं ये गुजारिश करूँगा सरकार से भी कि भाई वो मुआवजा उस आदमी को दिया जाए जिसने वो फसल बोई है, और जो वो ही उसको काटे, उसको ना दिया जाए जो है ना बम्बे बैठा, कलकत्ता बैठा, जमीन के मालिक है 100 किले के, क्योंकि मलकियत कोई जाता है मुआवजा जितने भी है, वो आगे उसकी मर्जी है, दे या ना दे। तो मैं ये बात कृषि के मुतल्लिक जो है ना यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और कृषि के साथ दूसरा धंधा हमारा जो जुड़ा है वो दुग्ध उत्पादन। असली किसान तो हम हैं, ट्रैक्टर हम चलावा, फसल हम काटा, पानी हम लगावा,
और जो है ना क्लेम दूसरा न्यू करता कि जो है ना ठेकेदारा में, ये भी तो बड़ा संभव है। हमारे बगैर तो जो है ना ठीक है कि गरीब लोग हैं, उनके पास जमीन की मलकियत नहीं है, परंतु किसान तो असली हम हैं। खेतों के अंदर जाकर के थैली के अंदर और हाथों के अंदर जो आंटन पड़ेंगे, जो है ना रग उसके अंदर नसी मिलेंगी, तो उन्हीं की मिलेंगी, जो मलकियतों वाले की नहीं मिलती। जो इसमें तो असली किसान तो वो है। अब मैं आपसे जो है ये कहना चाहता हूं कि उसके साथ, किसान के साथ पशुपालन का जो धंधा है, दुग्ध उत्पादन, उसमें वीटा सर सबसे जो है ना अहम भूमिका निभा रहा है इस टाइम। और उसने तो वेरका को भी पीछे छोड़ दिया। किसान कृषि के बाद यदि कोई धंधा कर सकता है, पशुधन है उसके पास, वो है दुग्ध उत्पादन। और ये वीटा को आगे लाना चाहिए। वीटा को जो है ना जिस प्रोग्रेस से गई है, मंत्री जी के पास ये महकमा है, बनवारी लाल जी के डॉक्टर साहब के पास, तो मैं कहूँगा कि भाई उसको गरीब आदमी, भूमिहीन लोग हैं, वो भी उसके साथ गाँव देहात का जुड़ जाएगा। इतना महत्व नहीं दिया गया जितना उसको देना चाहिए था। तो आज वीटा की प्रोडक्ट जो है ना मशहूर है हर चीज़ के अंदर। वीटा प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ जो है उसका मुकाबला नहीं कर रही है। तो मैं इसलिए आपको चाहता हूँ कहना कि जहाँ कृषि का सवाल आता है, वहाँ आप ये वीटा का दूध उत्पादन का भी ये बात करें। बाकी आपको कानून व्यवस्था की बात हो रही थी। कानून व्यवस्था के अंदर सर सरकार ने कितनी बड़ी पहल की है कि 15 मिनट के अंदर आप 112 नंबर डायल करो, तो उसी टाइम जहां आपका जो है घटना घटी है, वहीं जो है आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी। ये बाहर की पद्धतियां की सुना करते थे, हमने देखा अब बढ़ता जा रहा है कि 112 नंबर पर डायल करो तो तभी पुलिस आ जाती है। इससे बड़ी सुरक्षा चिकित्सा क्या होगी? आपका नंबर आएगा इलियासी, फिर बाद में नहीं, आप बीच में मत बोले अपना, ऐसे नहीं, आपको इजाजत नहीं है बीच में बोलने की। आप बैठिए प्लीज, आपका टाइम बाद में आएगा। ऐसे नहीं सैनी साहब, आप बैठिए प्लीज, आप कंटिन्यूस रखें। ईश्वर जी आप बाइंड अप करें जी, आप बैठो। आपने जो बात कही कि जो 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी सुरक्षा की? सुरक्षा की दृष्टि से मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि अच्छी पहल कही है। और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जो मैंने आपसे बात कही कि उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाए, उस ट्रेनिंग के अंदर कई अफसरों को उसका ज्ञान ही नहीं कि एट्रोसिटी एक्ट के अंदर प्रावधान क्या क्या है। और फिर उस कहावत में आकर के वो उस देखिए, मैं एक सेकंड लेना चाहता हूँ डिप्टी स्पीकर साहब, कि डीएसपी से कम उसको एट्रोसिटी एक्ट को कोई नहीं टच कर सकता। और खुद मैंने कितने ही जगह ऐसे देखे हैं, मैं कमीशन में था जब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में, कि डीएसपी को खुद ही ज्ञान नहीं था एट्रोसिटी एक्ट का, और वो चीज छूट जाती है। फिर वो जो प्रावधान दिया गया है सरकार की तरफ से, उसके मायने क्या रहे? उसका तो अर्थ ही खत्म हो गया। फिर उसको ट्रेनिंग दी जाए। और कन्विक्शन रेट जो कम है वो तभी है, मैंने पहले भी आपको बताया कि सरकारी वकीलों की जो ये CR के अंदर लिखा जाए कि दलित वर्गों के, शेड्यूल कास्टों के, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आपने पैरवाई की है, कितने में आपको कामयाबी हुई है, कितने के हिसाब में वो अपने आप जो ठीक लाइन के ऊपर आ जाएंगे। आप लोगों ने टाइम दिया, आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपसे ठीक आप, मैं ठीक है, धन्यवाद। नहीं, मैं तो खुद ही चाहता हूं कि जो है ना कमीशन हरियाणा के अंदर भी बनना चाहिए। मैं तो जो है ना, मैंने कहा इसमें कोई बात ही नहीं। जो है मैं ये भी चाहता हूं कि कमीशन वो एक आदमी के लिए थोड़ी बनेगा, वो तो सारे गरीब वर्ग के लिए बनता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ है जो उन्होंने 2 मार्च 2022 को 2 बजे मध्याह्न पश्चात सदन में देने की कृपा की है।